बच्चों, आज हम लोग स्वर संधि के अंतर्गत आने वाले स्वर संधि के भेद का शेष भाग अर्थात वृद्धि संधि और अयादि संधि पर चर्चा करेंगे। वृद्धि संधि की परिभाषा ही है संस्कृत में वृद्धि रेचि, अर्थात अगर एच प्रत्याहार ओ आ के बाद आए, इधर लिखा ना, यदि ओ आ के बाद एच प्रत्याहार आए तो क्रमशः वृद्धि कर जाता है, यानी ए ओंग आई औच में बदल जाता है। ए ओंग के अंतर्गत आने वाले दो स्वर हैं ए और ओ, जबकि आई औच में दो प्रत्याहार हैं यानी आई और औ। तो यहाँ पर अब हम लोग देखें कि ओ आ जोर ए यानी आई, यह एच यानी ए ओंग का ए हुआ और यह एच माने ये आई औच का आई। इसी तरह ओ आ के बाद अगर ओ हो तो औ में बदल जाता है। उदाहरण के रूप में हम लोग देख सकते हैं सदा जोर एव सदैव, ये कैसे हुआ? तो इसका वर्ण विन्यास अगर करें या वर्ण विच्छेद करें तो सदा सो हलंत जोर ओ, जोर दो हलंत जोर आ, जोर ए, जोर व हलंत जोर ओ। यहाँ पर फिर अब सबको समेटें, एक साथ करें तो सो हलंत जोर ओ मिलकर सो हुआ। अब दो हलंत यानी आधा दो, आ और ए मिलकर ऐ में बदला, जिसके कारण दो हलंत जोर ऐ तो दै, वो हलंत जोर ओ वो। इस प्रकार यह सदैव हो गया, शब्द बना। इसी प्रकार गंगा जोर ओघ, गंगा ओघ, ये कैसे हुआ? तो गो हलंत जोर अंग, जोर गो हलंत जोर आ, जोर ओ, जोर घो हलंत जोर अह। गो हलंत जोर अन अंग तो गंग, गो हलंत। अब आ के बाद ओ आ रहा है तो यह वृद्धि कर औ में बदला, तो गो हलंत जोर औ गौ, अघो हलंत जोर अह घ। इस प्रकार यह शब्द गंगौघ बना। अब इसके अभ्यासार्थ हम लोग कुछ उदाहरण कुछ देंगे, लिखने के लिए आप लोग लिख लीजिएगा। आगे अब हम लोग अयादि संधि की बात करें। अयादि संधि की बात करें तो अयादि संधि संस्कृत व्याकरण में या संस्कृत साहित्य में अयादि संधि की परिभाषा है एचो ऐ या वा या वह, ऐचो ऐ वा या वह, अर्थात ऐच प्रत्याहार के बाद अगर कोई भिन्न स्वर आए तो ऐच प्रत्याहार क्रमशः ऐ, अब, आव, आय, आव में बदल जाता है। यानी एच प्रत्याहार का वर्ण है, एच प्रत्याहार का वर्ण है ए, ओ, आय, औ, और उसके बाद भिन्न स्वर आना चाहिए। तो ए क्रमशः आय में, ओ अब में, आय में और औ आब में बदल जाता है। ध्यान दें यहाँ पर यो में हलंत है, वो में भी हलंत, इसी तरह आय के यो में हलंत और आब के वो में भी हलंत है। अर्थात बाद में आने वाले स्वर क्रमशः इन व्यंजनों के साथ जुड़ते हैं। अब जैसे कि उदाहरण में देखें ने जोर अन, यह नयन बनता है। कैसे? तो ने नौ हलंत जोर ए, जोर ओ हलंत जोर ओ, जोर नो हलंत जोर ओ,
हाँ, तो अब यहाँ पर 9 हलंत के बाद ए और ओ मिलकर आई में बदला और 9 हलंत जोड़ ओ तो 9 हो गया। तो इस प्रकार यह शब्द 9 हलंत के साथ ऐ जुड़ा तो नय हुआ और 9 हलंत जोड़ ओ तो 9 हो गया। इस प्रकार शब्द नयन बना। वैसे ही पौ जोड़ अक पावक कैसे बनता है? तो पौ में पौ हलंत जोड़ औ और अक का ओ जोड़ को हलंत जोड़ ओ, पो हलंत में बदल गया। औ जो है वह आब में बदलता है तो आब वो हलंत के साथ ओ जुड़ गया तो पूरा वो बदला और को हलंत जोड़ ओ तो को। इस प्रकार पो हलंत जोड़ आव तो पाव जोड़ को पावक, ऐसे शब्द बना। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने स्वर संधि के भेद सहित उदाहरण भी देखे और अभ्यासार्थ भी प्रश्न पिछले वीडियो में भी दिए गए हैं और आज भी इन दोनों के लिए यानी वृद्धि संधि और अयादि संधि के लिए अभ्यासार्थ प्रश्न भी दिए जाएंगे जिन्हें आप सभी बच्चों पूरा कर लेंगे। धन्यवाद।